आप सभी के पेरेंट्स जो है आपको किसी न किसी से कंपेयर करते होंगे और उसके बाद फिर आपको जज करते होंगे कि आप अच्छे हो या फिर बुरे हो। यानी कि कोई स्टूडेंट है वो 90% लेके आ रहा और आप जो है गलती से आपके 80% 60% आ गए, तो आपको सुनाया जाता है कि आपको कहा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोसेस को, अपने सर्विसेज को कंपेयर करती है दूसरे कंपनीज के कंपटीटर से, इंडस्ट्री में बेस्ट परफॉर्मर से, और उसके बाद जो है उस डेटा को निकाल कर वो जो है अपने आप को इंप्रूव करती है। तो आपके पेरेंट्स भी जब आपको कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर कमी बता रहे, बल्कि वो आपको बता रहे कि आप कहाँ पे पीछे हो और आपको क्या मेहनत करनी है, कैसे आप उस लेवल पर जा सकते हो। तो दैट इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्क क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड होता है, फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जिसके बेसिस पे आपको कंपेयर किया जाता है। यूज टू कंपेयर बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड और जस्ट। यानी कि अब सपोज करें कि अब जो आप यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन पास करते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, तो कैसे पता चलता है फर्स्ट डिवीजन लाएंगे? तो एक बेंचमार्क बना दिया गया 60%, यानी कि जो भी स्टूडेंट 60% लेके आएगा वो या उससे ज़्यादा लाएगा तो वो फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा। तो दैट इज बेंचमार्क। उसी तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको जो है बेंचमार्क मान लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी अपने आप को इंप्रूव करती है। तो ये क्या है? अपने आप को इंप्रूव करने का, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का टेक्निक है। क्लियर? तो दैट इज बेंचमार्क। तो बेंचमार्किंग क्या हो जाएगा? बेंचमार्किंग का मतलब सेटिंग गोल्स एंड मेजरिंग प्रोडक्टिविटी बेस्ड ऑन बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। यानी कि जो इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को मेजर करते हो, और अगर आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग होगे, नहीं तो नहीं होगी। जैसे कि सपोज करें कि टेलीविजन कोई कंपनी है तो वहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर है वो 48 आवर्स में आपकी आपकी आपके जो है कंपनी में अटेंड करता है कॉल को। वहीं पे इंडस्ट्री नॉर्म क्या है कि 24 आवर में अटेंड कर लेना चाहिए। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं पीछे हैं, आप बेस्ट परफॉर्मर में नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, स्ट्रेटजी डेवलप करके उसको इंप्रूव करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो है मेजर करती है प्रोडक्ट सर्विस प्रैक्टिसेस विथ दोज ऑफ कंपिटिटर और अदर एक्नॉलेज्ड लीडर। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं? अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रैक्टिसेस को कंपेयर करती हैं किससे? कंपिटिटर वाले से, या फिर जो भी बेस्ट होगा उनके हिसाब से उससे कंपेयर करके जो है फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेटजी बनाकर इंप्लीमेंट करते हैं, स्ट्रेटजी को कंट्रोल भी करते हैं। यानी कि आपकी स्ट्रेटजी जो भी बनाए हो, यहाँ पे क्या है? ये स्ट्रेटजी कंट्रोल टेक्निक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप स्ट्रेटजी बना के काम कर रहे हो, क्या उससे आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि जो भी आपने बेंचमार्क सेट किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो आपको फिर से स्ट्रेटजी में चेंज करने की जरूरत होती है। तो दैट इज बेंच मार्किंग। तो ये क्या हो गया? आप अपने एक रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है आप सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करते हो और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हो। तो इन्वॉल्व्स रेगुलरली कंपेयरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विद बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक बार कंपेयर करके नहीं छोड़ते हो, आप जो है रेगुलरली जो है कंपेयर करते हो अपनी परफॉर्मेंस को जो भी बेस्ट कर रहा होता है उससे। तो और उसके बेसिस पे आप जो है अपने गैप को आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ पे गैप आ रहा है, कितने मार्क्स से आ रहा है, किस बेसिस पे आ रहा है, और उसके बाद जो है आप कोई नया मेथड जो है फाइंड आउट करते हो जिससे कि आप गैप को रिड्यूस कर सको और अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सको। दैट इज बेंचमार्किंग। इन्वॉल्व्स रेगुलरली कंपेयरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, आइडेंटिफाई द गैप एंड फाइंड आउट द नॉवेल मेथड। नॉवेल मतलब न्यू मेथड टू रिड्यूस द गैप एंड इंप्रूव द सिचुएशन। तो यही क्या हो गया? ये प्रोसेस हो गया कि व्हाट टू बेंचमार्क। पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको बेंचमार्क करना क्या है, क्या कंपेयर करना है। उसके बाद करंट परफॉर्मेंस को समझिए, आपकी परफॉर्मेंस क्या है उसको समझिए। उसके बाद फिर आप प्लान करिए कि कैसे आपको जो है ये सब मेजर करना है। दूसरे को पढ़िए, स्टडी अदर्स की, वो कब पढ़ता है। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सामने वाले के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको चेक करिए कि वो कब कितने बजे पढ़ता है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, किस उसकी स्ट्रेटजी क्या है पढ़ने की, आप उसको समझिए। उसके बाद फिर उससे जो डेटा आया उससे सीखिए और उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए। यूज़ दी फाइंडिंग्स, यानी जो भी फाइंडिंग्स आई दूसरे को पढ़ के उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए और देखिए कि क्या आप में इंप्रूवमेंट होता है या नहीं होता है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बेंच मार्किंग। अब बेंच मार्किंग जो है कई टाइप्स के हो सकते हैं कि प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हो, प्रोसेस बेंचमार्किंग जहाँ पे प्रोसेस को कंपेयर करते हो, ग्लोबल बेंचमार्किंग यहाँ पे ग्लोबल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो, कोलैबोरेटिव बेंचमार्किंग यानी कि आप अपने रिटेलर होलसेलर को कंपेयर कर रहे हो दूसरे के परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस को चाहे वो बजट के बेसिस, चाहे रेवेन्यू के, चाहे जो है सेल्स के बेसिस पे हो, दूसरे के सेल्स उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है दूसरे के एम्प्लॉय से कंपेयर कर रहे हो। स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग होगी, ग्लोबल बेंचमार्किंग हो गई, तो कोई भी बेंचमार्किंग हो सकती है। लेकिन जो ब्रॉडली अगर हम बेंचमार्किंग को डिवाइड करें तो तीन तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनी के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में या डिफरेंट डिफरेंट जो है एम्प्लॉय में जो है कंपैरिजन करता है, तो उसी को कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। कंपैरिजन इज विद इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक वन डिपार्टमेंट
वन डिपार्टमेंट विथ अदर डिपार्टमेंट, या फिर वन ब्रांच विथ अदर ब्रांच। एक ब्रांच जैसे लखनऊ ब्रांच है और कानपुर ब्रांच है, तो लखनऊ कानपुर ब्रांच की परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर रहे हो, या फिर आप जो है कानपुर के ही एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज़ के आसपास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, तो दैट इज इंटरनल बेंच मार्किंग। दूसरा होता है कॉम्पिटिटर बेंच मार्किंग। कॉम्पिटिटर बेंच मार्किंग में क्या होता है कि आप जो है कंपेरिजन किससे कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर से, यानी कि जो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है उससे आप कंपेयर करते हो अपनी परफॉर्मेंस को, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाकर डेवलप करते हो। अगर वो आपसे ज़्यादा है तो फिर आप जो है उसको स्टडी करके उससे जो भी फाइंडिंग्स आती है उसको आप अप्लाई करते हो, जिससे कि आप अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सको, गैप को रिड्यूस कर सको। और वहीं पे जो नेक्स्ट बेंच मार्किंग है दैट इज इंडस्ट्री बेंच मार्किंग। इंडस्ट्री बेंच मार्किंग मीन्स आप अपने पूरे कंपेरिजन करते हो अपने लीडर से, यानी कि आप जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो उसमें जो लीडर होगा उसको कंपेयर करते हो। अब जैसे सपोज करें कि आईटी इंडस्ट्री है, तो आईटी में विप्रो है टॉप पे सपोज करिए, तो विप्रो को जो है आप अपने आप को किस पे कंपेयर करोगे, विप्रो से कंपेयर करोगे, और उसके बाद जो भी गैप होगा उसको रिड्यूस करोगे और विप्रो से सीखोगे कि विप्रो कैसे काम कर रही है, उससे सीख के अपने गैप को, अपनी परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव करते हो। कॉम्पिटिटर में कॉम्पिटिटर आपका कॉम्पिटिटर, यानी कि आप आईटी की प्रोडक्ट बना रहे हो तो बहुत सारे डेल है, एचपी है, तो डेल और एचपी दोनों आपस में जब आपस में कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे की परफॉर्मेंस को, तो दैट इज कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कंपैरिजन करते हो। बेंचमार्किंग क्या हो गया कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना लिया और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए जो है आप अपने स्ट्रेटजी डेवलप करके उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को अचीव करने की कोशिश करते हो, जिससे कि आपकी सिचुएशन, आपका गैप कम हो, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। बैलेंस स्कोर कार्ड। आप जो है एमबीए कर रहे हैं या फिर कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं सेमेस्टर में, सभी सेमेस्टर में ऑन एन एवरेज 6 to 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो अगर आप सपोज करिए कि किसी भी सब्जेक्ट में बाई चांस जो है फेल हो जाते हैं, आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो क्या आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव होगा? नहीं होगा। चलिए फेल भी नहीं होते हैं तो किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि सपोज करिए ओवरऑल आपके जो है 90 90 90 सभी में आ गए, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपका कहीं 60 आ गया, तो क्या ओवरऑल परसेंटेज आपका बढ़ेगा या घटेगा? बट ऑब्वियस बात है घट जाएगा। परसेंटेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट, यानी कि बाकी सब में 90 90 लेके आए थे, किसी एक सब्जेक्ट में आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या हो गया? घट जाता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पिलर्स होते हैं जिस पे ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। जैसे कि लर्निंग और ग्रोथ, यानी कि वहाँ के एचआर कैसे हैं, वहाँ का फाइनेंस कैसा है, वहाँ का ऑपरेशन कैसा है, वहाँ के कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स कैसे हैं, सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो जो है आपके साथ रिटेन है कि नहीं है, तो इन सब पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पहलू कहीं कमजोर पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, तो उस केस में जो ओवरऑल स्कोर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो गिर जाता है, तो जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। तो यही बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है कि बैलेंस स्कोर कार्ड ये कहता है कि आपको सभी पहलुओं पे ध्यान देना होगा और सभी पहलुओं को मेजर करना होगा। जितने भी पिलर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, सभी को मेजर करके, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करके जो है करेक्टिव एक्शन लेना हो। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको जो है स्ट्रेटजी बना के उसको परफॉर्म करना होगा, उसको इंप्रूव करना होगा। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक है। तो ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। हेल्प कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव देयर इंटरनल ऑपरेशंस टू हेल्प देयर एक्सटर्नल आउटकम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ये कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है, किसको? इंटरनल ऑपरेशंस को, जैसे कि उनका जो एक्सटर्नल आउटकम है वो इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेजर करता है पास्ट परफॉर्मेंस डेटा को और फीडबैक प्रोवाइड करता है कि कैसे आप जो है बेटर डिसीजन के थ्रू फ्यूचर में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस डेटा एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ टू मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए और अच्छे से इंप्रूव हो जाए अगर इंप्रूव्ड है तो। ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड का अप्रोच है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर रॉबर्ट कैप्लन और थ्योरिस्ट डॉक्टर डेविड नॉर्टन, इन्होंने पहली बार जो इसको इंट्रोड्यूस किया था बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच को, और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने जो इसको पहली बार पब्लिश किया था 1992 में आर्टिकल में, द बैलेंस स्कोर कार्ड मेजर दैट ड्राइव परफॉर्मेंस। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड यही है कि आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल बैलेंस को शो करता है, स्कोर कार्ड को शो करता है, और ये शो करता है कि बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है, यानी कि सभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है बेटर डिसीजन मेकिंग करना है, जिससे कि फ्यूचर में आप अच्छा परफॉर्म कर सके। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको मेजर किया जाता है। बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल इज मीन टू मेजर 4 सेपरेट एरियाज दैट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ए कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। तो बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच में 4 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं जो कम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं मार्केट में, उन्हीं को मेजर किया जाता है। पहला है लर्निंग एंड ग्रोथ, जिसको आप इनोवेशन के नाम से भी आजकल पढ़ते होंगे कहीं पे। बिजनेस प्रोसेस यानी कि इंटरनल प्रोसेस, कस्टमर और फाइनेंस, ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो कम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में देते हैं, और इन्हीं को मेजर करके इनके स्कोर को देखा जाता है, यानी कि ये सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बेटर डिसीजन लिया जाता है जिससे कि ये परफॉर्मेंस इन चारों की सही हो, जिससे कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो, बैलेंस्ड रहे। तो लर्निंग में क्या आता है, लर्निंग एंड ग्रोथ आर एनालाइज थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज रिसोर्सेज, यानी कि आपके यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की क्या फैसिलिटी है, नॉलेज की क्या फैसिलिटी है, वेल ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं है, एम्प्लॉय है या नहीं है, हैंडल्स हाउ वेल इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड एंड हाउ इफेक्टिवली एम्प्लॉयज यूज दैट इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट इट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन द इंडस्ट्री, यानी कि कैसे इंफॉर्मेशन को आप मैनेज कर रहे हो, कैसे आप लर्निंग कर रहे हो, कैसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो रही है, और कैसे उस चीज़ का यूज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए इंडस्ट्री में हो रहा है एम्प्लॉय द्वारा। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेजर की जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसके लिए बेटर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है दैट इज बिजनेस प्रोसेस, यानी कि इंटरनल प्रोसेस आर इवैल्यूएटेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग हाउ वेल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कैसे जो है कितना इफेक्टिवली प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करके जो है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किया जाता है। परफॉर्मेंस अच्छी है तो इट्स ओके, आप उसको कंटिन्यू करके सकते हैं, या फिर अगर परफॉर्मेंस पुअर आती है तो आप उसको डिसीजन मेकिंग करके सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर उसको डेवलप करें। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एनालाइज टू ट्रैक एनी गैप, डिलेज, बॉटलनेक, शॉर्टेज और वेस्ट, यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम क्या चेक करते हैं कि कहीं कोई डिले तो नहीं, यानी कि प्रोडक्शन ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आता है, डिमांड आता है तो क्या सही टाइम पे हम प्रोडक्शन करके जो है उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या कहीं कोई गैप तो नहीं है कि रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है टाइम पे, या कोई डिले नहीं है, फिर कोई बॉटलनेक नहीं, यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम में कोई कंजेशन तो नहीं है, कोई किसी चीज़ की शॉर्टेज या वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। तो इन सबको चीज़ों को मेजर किया जाता है बिजनेस प्रोसेस यानी इंटरनल प्रोसेस में, यानी कि यहाँ पे आपकी इफिशियंसी और आपकी क्वालिटी ये दोनों ही चीज़ें चेक की जाती हैं, और अगर दोनों परफॉर्म करें तो इट्स ओके, अगर परफॉर्म नहीं करें तो आपको स्ट्रेटजी बना के उनको डेवलप करना होगा। वहीं पे नेक्स्ट जो थर्ड है कस्टमर पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखा जाता है। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव आर कलेक्टेड टू गॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद द क्वालिटी, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे देखा जाता है कि कस्टमर की जो आपके कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट उनको मिल रहा है, सही प्राइसिंग हो रही है, उनको प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, सर्विस टाइम पे मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, इन सारी चीज़ों से मेजर किया जाता है। कस्टमर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट देयर सेटिस्फैक्शन विद करंट प्रोडक्ट, तो कस्टमर से फीडबैक भी आपके लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो कस्टमर सर्विस सेंटर होते हैं वो आपसे कॉल बैक करके पूछते भी हैं कि क्या आप हमारे सर्विस से सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये क्या है, ये स्कोर कार्ड है, यानी कि वो यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। आप देखिए डिलीवर कोई करने आता है आपके यहाँ पे प्रोडक्ट, आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं, वो डिलीवरी करता है तो उसके बाद आपसे बोलता है कि आप फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, रेटिंग कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, ये फीडबैक पहुंच रहा है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर की वैल्यू, आपको कस्टमर की वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है, सेटिस्फाइड है या नहीं है, और कस्टमर रिटेन है या नहीं, रिटेंशन है कि रोक के रखना, कस्टमर आपके साथ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। और लास्ट में जो होता है वो फाइनेंशियल डेटा भी मेजर किया जाता है, चौथा पिलर। तो सच एज सेल्स, एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर यूज टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा में हम सेल्स कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर हमारे कितने हैं, इनकम हमारा कैसा है, इस चीज़ को समझा जाता है। क्या परफॉर्मेंस अच्छे से हो रही है, भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस रन कर रही है तो बट ऑब्वियस बात है प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रही है, तो सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इनकम हमारे पास कम आ रही है फिर ज़्यादा आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सारी परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। यहाँ पे जो आप अकाउंट्स में पढ़ते होंगे बैलेंस शीट देखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक की जाती है। तो दीज फाइनेंशियल मैट्रिक्स में इंक्लूड फाइनेंशियल रेशियोज, आप कैलकुलेट करते हैं बहुत सारे रेशियो, करंट रेशियो, या फिर आप जो है एसिड रेशियो चेक करते हैं, बजट वेरिएंस हो गया या फिर इनकम टारगेट्स हो गया, तो ये सभी सही से कंप्लीट हो रहे हैं, सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यही होता है बैलेंस स्कोर कार्ड, यानी कि यहाँ पे आप जो है 4 जो पिलर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मेजर करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, और अगर उनकी परफॉर्मेंस सही है, चारों की परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से, तो आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या है, बैलेंस्ड है। अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड है, और उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बना के उस एरिया को इम्प्रूव करना होगा, बेटर करना होगा, जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ को कहीं पे आपको इनोवेशन भी मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।